मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके रखे हैं। तो पहला कार्ड आया है हैंडमैन, दूसरा आया है सेवन ऑफ कप, तीसरा कार्ड है टू ऑफ कप, चौथा कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड और पांचवा कार्ड है फोर ऑफ वैंड और बॉटम में है नाइट ऑफ कप। तो ये बंदा लटका हुआ है उल्टा। क्यों लटका हुआ है? क्योंकि उसने खुद को पकड़ा है या किसी ने उसको पकड़ के रखा है। उसके पास मनी है इसलिए शायद वो लटका है। मनी उसका कारण हो सकता है कि वो लटका हुआ है। और ये कार्ड है कंफ्यूज का और ऑप्शन में जाने का, नए नए रिश्ते में जाने का, अपनी मनमानी जिंदगी जीने का। ये कार्ड, ये टू ऑफ कप एक रिश्ते का कार्ड है और ये है कोई किंग ऑफ सॉर्ड और ये है फोर ऑफ वैंड, शादी का कार्ड है और बॉटम में है नाइट ऑफ कप। तो नाइट ऑफ कप क्या दिखाता है? ऑफर दिखाता है। तो शायद यहाँ किसी को ऑफर आती है, रिश्ते आते हैं शादी के, फिर भी उसकी शादी नहीं होती है, कंफ्यूज में है कि उसका रिश्ता क्यों नहीं तय होता, शादी क्यों नहीं होती। तो सोच में है, कंफ्यूज में है वो, क्योंकि ये बंदी कंफ्यूज में रखती है उसको, लटका के रखा है शायद इसके मनी के कारण। उसके पास मनी है क्योंकि वो शायद फैमिली की जिम्मेदारी संभालता है, उसके कारण फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी होती है। अगर वो शादी करता है तो फैमिली की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। तो इसलिए वो पूरी तरह से फैमिली के जिम्मेदारी से लटका हुआ है, क्योंकि काम करने वाला एक ही बंदा है और ये बंदी उसकी शादी होने नहीं दे रही उसकी। क्योंकि अगर वो शादी करता है तो उसका जो साम्राज्य है, फैमिली पर हुक्म चलाना, खुद की चलाना, हुक्म चलाना, खुद का दबाव रखना, ये जो जिसकी सोच है वो, उसका वो राज्य फैमिली पर चलता है, वो खत्म होगा ना। तो इसलिए वो शादी नहीं होने देती इसकी। शायद ये बहन भाई दिखते ये दोनों। ये शायद घर में ऐसी फैमिली है जिसका घर में माँ बाप नहीं है और भाई बहनें हैं यानी सबकी जिम्मेदारी किसी एक पर आई हुई है, एक ही कमाने वाला है। बाकी शायद बहनें होंगी या छोटे होंगे घर में। तो ये बहन उसकी शादी शायद होने नहीं दे रही है क्योंकि उसका साम्राज्य चला जाएगा। ये ऐसा दिखाना चाहती है कि ये सब कुछ मैं करती हूँ, घर मैं चलाती हूँ, सबकी खुशियों का ख्याल मैं रखती हूँ, फैमिली की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। पर वो करती क्या है? इसकी शादी को रोकती है, चीटिंग करती है उसके साथ, शायद उसके साथ उसने स्पेल वर्क भी किया है। और ये बंदी किसी ऐसे अलग अलग रिश्ते में भी उसको शौक है जाने का। यानी ये बंदी इस मैरिड व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। इसने इसको या इसने उसको ऑफर दी होगी पर इसने वो ऑफर ली नहीं है। जिम्मेदारी नहीं चाहिए उसको, सिर्फ एक आज़ादी चाहिए, मन मौजी जिंदगी जीना चाहिए उसको, दूसरों को काम पर लगाकर। ऐसी ये औरत है। तो ये बंदा भी हर एक रिश्ते में जाने का शौक रखता है, इसको भी हर एक रिश्ते में जाने को पसंद है। शायद इसकी भी शादी हुई है, शादीशुदा ही है, और ये भी अपनी फैमिली को चीट करता है और वो ऑप्शन में रहता है हमेशा।
ये आपने ये रिश्ता बहुत अच्छा है, प्यारा है ये रिश्ता। ये चिट किया है इस रिश्ते को इसने। और ये बंदी मैरिड वाले कपल के साथ है, जो उसको इससे मनी मिलता है और इससे भी मनी मिलता है, तब उसकी घर में चलती है और वही घर को दिखा सकती है कि मैं घर चलाती हूँ, मैं फैमिली को आगे बढ़ाती हूँ, सबकी खुशियाँ रखती हूँ। ऐसी इसकी बचकानी सोच है, जो भाई के लाइफ से खेल रही है। वो उसके साथ स्पेल वर्क भी किया है और उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, उसकी शादी होने नहीं दे रहे, रिश्ते आने नहीं दे रहे हैं, खुद हर एक रिश्ते में जाकर मौज मजाक कर रही है। ये भी बंदा हर एक रिश्ते में जाकर मौज मजाक कर रहा है, अपने रिश्ते को चीट कर रहे हैं दोनों भी। ये अपने भाई के रिश्ते को चीट कर रही है, अपनी अपने रिश्ते को चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके पास मनी है, पैसा है। ये पैसा उड़ाना चाहता है, मैरिड वाला कपल है ना, अपने रिश्ते का पैसा उड़ाना चाहता है। शायद ये किसी थर्ड पार्टी में गया है, ये वहाँ शादी की है और वहाँ मनी का सारा दे रहा है, शायद वहाँ मनी दे रहा है वो। तो अगर इसकी रिश्ते नहीं होते हैं तो ये उसको ऐसा बताती है, चीट करती है, झूठ बोलती है। उसको रिश्ते तो आते हैं, ऑफर तो आती है, और ये नहीं बताती, उसको झूठ बोलती है कि तेरे रिश्ते जमते नहीं है। तो क्यों नहीं जमते, उसको बहुत कारण बता दिए जाते हैं कि तेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए वो तुझे पसंद नहीं करते। अगर कोई और रिश्ता आता है तो बोलते हैं कि तेरे घर में बहनें बहुत है, इसलिए तेरा रिश्ता नहीं जम रहा है। और रिश्ते आते तो बोलते हैं तेरी सैलरी कम है। और रिश्ते आते तो तुम अ, बहुत रिच घर की हो लड़की है, हम तू गरीब है, इसलिए रिश्ता नहीं जमता। ऐसे इसको झूठ बोला जाता है, चीट किया जाता है, उसके साथ खंजर खोपे जाते हैं पीठ पीछे, और उसका रिश्ता तोड़ा जाता है, कंफ्यूज रखा जाता है उसको। ये लड़की उसको कंफ्यूज रखती है, उसका रिश्ता होने नहीं देती, उसकी फैमिली बनने नहीं देती, बल्कि उसको फैमिली बनाना है। वो फैमिली के लिए ही ये उल्टा लटका हुआ है। बहुत प्यार करता है अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करता है, फैमिली के लिए बहुत मेहनत करता है, इसलिए उल्टा लटका हुआ है। अकेला ही कमाने वाला है शायद, ये माँ बाप नहीं होंगे, इसलिए उसके मनी पर इसका नजर है, इसलिए ये छोड़ नहीं रही उसको। ये भी शायद अपनी फैमिली को चीट कर रहा है हर एक रिश्ते में जाकर। तो भगवान क्या कर रहा है, अब जजमेंट कर रहा है। जजमेंट का कार्ड या बॉटम का कार्ड आया था, तो भगवान इस लड़के के साथ जजमेंट कर रहा है। तो जजमेंट क्या है, बॉटम ये कार्ड आया है, टेम्परेस का टेम्परेस का कार्ड आया है। भविष्य में शायद उसकी न्यू बिगनिंग होगी, शादी होगी शायद उसकी। ऐसी लड़की मिलेगी जो शादीशुदा होगी, लेकिन शादी टूटी हुई होगी उसकी भी। ऐसे लड़की के साथ उसकी न्यू बिगनिंग होगी भविष्य में। वो रिच घराने की होगी शायद, मनी होगा, फाइनेंस होगा, अच्छा घर होगा उसका। ऐसे लड़के के साथ भगवान उसको जस्टिस दे रहा है, शायद उसकी फैमिली बना रहा है भगवान। ऐसा भविष्य में होगा शायद उसका। और ये बंदा अपनी शादी को धोखा दिया है, किसी थर्ड पार्टी में जाकर नई फैमिली बनाई है उसने, और अपने सारा पैसा फैमिली का ये यहाँ दे रहा है, अपनी फैमिली बना रहा है, न्यू बिगनिंग की है इसने इस थर्ड पार्टी के साथ। ये दोनों भी अ, बचकाने विचारों के, दोनों भी जो अपने ही रिश्ते के साथ खेल रहे, धोखा दे रहे हैं, ये दोनों भी ऐसे दोनों विचारों के ये दो बंदे हैं, सोच के विचारों के ये दो बंदे हैं। तो कलयुग में ऐसे भी भाई बहन होते हैं। ये रिश्ता दिखता है किसी रिश्ते रिश्ते में होंगे ये लोग शायद, तो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इसकी शादी ये दोनों भी नहीं होने दे रहे, और ये भी इसकी शादी को
धोखा देने के लिए कह रही है उसको। सोच गंदी है उसकी। उसके साथ शायद संबंध रखे, आप उसकी फैमिली अपनी फैमिली समझ रही होगी। ये कोई रिश्ते का मैटर है ये। तो भविष्य में भगवान इसके जजमेंट करने वाला है, भगवान न्याय देने वाला है इसको, इस बच्चे को। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा भाई है ये छोटा सा, जो अपनी फैमिली के लिए उल्टा लटका हुआ है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं तो कहूँगी ऐसे बहनों को माफ कर दे, और अगर उनके पीछे कोई नहीं होगा तो उनकी उनके लिए जी, उनके लिए काम कर। भगवान तेरा अच्छा करेगा भविष्य में। भगवान होता है पीछे सबके, देखता है भगवान कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने गलत किया है तो ये गलत इसने नहीं करना चाहिए, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए उसको। होते हैं कलयुग में ऐसे भी रिश्ते होते हैं, क्योंकि भाई बहन भी धोखा देते एक दूसरे को। कलयुग में चलता है, कलयुग में सब माफ है ऐसी चीजें। जैसे प्यार में सब माफ होता है ना, गलतियां करके, वैसे ये भी कलयुग में सब चलता है। क्या बोले अब ऐसे रिश्ते को, ऐसे भाई बहन, ऐसी बहनें होने से अच्छा है ना होना। और अगर भाई हो तो ऐसे भाई भी हो, होने से ना होना अच्छा है। तो क्या करे अब, हर एक का कर्मा होता है, भोगना तो पड़ता है। तो मैं ऐसे भाइयों को सलाम करती हूँ कि जो अपनी फैमिली के लिए उल्टे लटके अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं। ऐसे भाई भाई को मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं ऐसे भाइयों को, बहुत सारे होंगे ऐसे भाई बहन जिन पर है ना फैमिली की जिम्मेदारी होगी। बहुत सारे होंगे भाई भाई ऐसे कि जिन पर भाई बहनों की जिम्मेदारी होगी, कि उनको शादी नहीं, तो मुझे शादी नहीं कर पाते वो जिम्मेदारी की वजह से। होते हैं ऐसे भी भाई, होते हैं। उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, पूछने वाला कोई नहीं होता, और उनको सारा जिम्मेदारी संभालनी होती है। उनकी लाइफ खराब हो जाती है, उनकी लाइफ बर्बाद होती है। ऐसे ही जीते हैं दूसरों के लिए। सलाम करती हूँ मैं ऐसे भाइयों को। मैं ऐसे भाइयों को सलाम करती हूँ, पसंद करती हूँ। बहुत सारे भाई हैं ऐसे जो अपनी फैमिली को संभालते हैं, भाई बहनों को संभालते हैं, पर अब खुद उनकी फैमिली वाले उनको धोखा देते हैं। शायद ये बहुत भोला होगा, ये शायद फैमिली में उसको सही गलत की पहचान नहीं होगी, तभी तो उसके साथ ये हो रहा है शायद। मैं इस भाई के लिए एक अच्छा गाना गाऊंगी। अब आने वाले महीने में जो रक्षाबंधन है भाई बहनों की, उसके लिए मैं भाई के लिए, ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं उनके लिए मैं ये गाना, मेरा उनके लिए प्यार होगा। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। मेरे भैया, तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बहार आती है। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बहार आती है।
लहराती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ नहीं मेरे भैया। ये मेरे ऐसे भाइयों के लिए प्यार था। ये पहला कार्ड आया हैंडमैन का, 12वीं राशि है, मीन राशि है, गुरु ग्रह की है। ये दूसरा कार्ड 7 कप है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जल तत्व की राशि है। ये किंग ऑफ सॉर्ड है, लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एयर साइन है ये। और ये नाइट ऑफ कप है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ है। और ये हेरोफंट है, वृषभ राशि, अर्थ एलिमेंट। और टेन ऑफ सॉर्ड है, लिब्रा, जेमिनाई, एयर एलिमेंट है। और किंग ऑफ कप तो मालूम है। ये फुल कार्ड है, 11वीं राशि है। तो ये आज की रीडिंग हो गई।